कृषि मंत्री शिवराज चौहान का कांग्रेस पर हमला हुआ है। उन्होंने कहा है कि शकुनी से तुलना कर दी है विपक्ष की, कोई छेड़ेगा तो छोड़ते नहीं है। शिवराज ने कहा शकुनी चौसर चक्रव्यूह का संबंध अधर्म से है। माननीय उपसभापति जी, हम किसी को छेड़ते नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ दे तो फिर छोड़ते भी नहीं। इसलिए मैं वहीं से आरंभ करना चाहता हूं। बेहतर होता वो आज यहां उपस्थित होते। माननीय उपसभापति जी, उनको याद भी आए तो शकुनी याद आए। शकुनी, चौपड़, चक्रव्यूह और इन सारे शब्दों का संबंध है अधर्म से। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी सुनत ऐसी। शकुनी मतलब छल, धोखे और कपट के प्रतीक थे। चौपड़ में तो धोखे से ही हराया गया था। और चक्रव्यूह मतलब फेरवार नहीं, घेर के मारना। अब कांग्रेस को क्यों चक्रव्यूह, शकुनी, चौपड़ ये याद आते हैं? माननीय उपसभापति जी, जब महाभारत काल में हम जाते हैं तो हमें तो भगवान श्री कृष्ण याद आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हमको तो कन्हैया याद आते। जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, अत्याचार अनाचार बढ़ेगा, तब तब धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए मैं बार बार आऊंगा, ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। लेकिन अनीति और अधर्म किसने किया? ठगी किसने की? माननीय उपसभापति जी, कांग्रेस के डीएनए में ही किसान विरोध है, मैं ये कहना चाहता हूं। और राज्यसभा में आज समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने ऐसा कुछ कहा कि पूरा सदन ठहाके मारकर हंस पड़ा। दरअसल ये पूरा मामला उनके पति अमिताभ बच्चन के नाम से जुड़ा है। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे पूछ रही हूँ, आपको आज लंच ब्रेक मिला? नहीं मिला, तभी आप बार बार जयराम जी का नाम ले रहे हैं। आप उनके नाम बगैर लिए आपका खाना हजम ही नहीं होगा। अब एक चीज बताऊं, लाइट नोट पर बताऊं, मैंने लंच रिसेस में लंच नहीं लिया, पर उसके बाद मैंने लंच जयराम जी के साथ लिया और आज ही लिया। एंड लेट मी टेल दी डिस्टिंग्विश्ड ऑनरेबल मेंबर, ये पहला मौका शायद कि मैं आपका भी फैन हूं और अमिताभ जी का भी हूं। जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया तरीका निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं। चूंकि यहाँ नाम दर्ज है, नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है अपने में और अस्तित्व नहीं है। बड़ी विशिष्ट तो ये जो है नया शुरू हुआ है, आई जस्ट। नजूल विवाद पर अखिलेश का नया पोस्ट सामने आया है। नजूल लैंड का मामला घर उजाड़ने का फैसला है, ये अखिलेश यादव की ओर से कहा गया है। बुलडोजर हर घर पर नहीं चल सकता, बीजेपी घर परिवार वालों के खिलाफ है, ये बात अखिलेश यादव की ओर से कही गई है। बीजेपी वाले मकान भी छीनना चाहते हैं। नजूल विवाद पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने टीवी9 से बातचीत में कहा कि विधायकों की आम सहमति से ही नजूल वाला फैसला लिया गया है, साथ ही सहयोगी दलों से भी बात कर ली गई है।
नजूल ज़मीन से जुड़ा हुआ विधेयक सेलेक्ट कमेटी को चला गया है, लेकिन अब उसके आगे क्या? तो क्या पहले से इस तरीके की अंदेशा नहीं था कि विधायक जो है बीजेपी के अधिकतर वो इसके पक्ष में नहीं है? जब विधान परिषद में ये विषय आया था तो सदन में सबकी सहमति इस विषय को लेकर थी कि इस पर और बातचीत, व्यापक रूप से इस पर विचार विमर्श हो, और नियमों में ऐसी व्यवस्था है हमारे यहाँ कि इस पर और विचार विमर्श व्यापक तरीके से हो और इसके लिए प्रवर समिति को सौंपने की व्यवस्था है। तो सबने ये तय किया सहमति से कि इस पर बिल पर और गहनता से विचार विमर्श की आवश्यकता है, और इसके लिए ये प्रवर समिति को सौंपा गया है। माननीय अध्यक्ष जी ने इसमें आदेश किया है, सभापति जी ने, और सभी लोगों की इसमें सबकी सहमति है, सर्वसम्मति से, और 2 माह में समय दिया गया। 2 माह में समिति जो भी सुझाव होंगे उन सुझावों के आधार पर आगे व्यवस्था बनाएगी।